पुरी में जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा बीमार हो गए हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार अब वो 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा होने के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। केवल पुजारी और वैद्य जी के ही इनका इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाजत है। ये प्रक्रिया हर साल होती है और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा पर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ हर साल क्यों बीमार हो जाते हैं, आइए इसके पीछे एक कहानी है जिसको हम आपको सुनाते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर 108 गढ़ों से देव स्नान करने के बाद से बीमार हो जाते हैं, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार उसका दूसरा पहलू भी है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार यानी कि उल्टी और दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्लभ हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे, किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग जब और गंभीर होता गया तो वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु जी ही हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो तो मेरा ये रोग आप दूर भी कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसीलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारंभ होता है उसे भोगना ही पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में से 15 दिन का रोग और बचा है, उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज से हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।